हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आर्मी की सभी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्लास 3 है, इसके पहले 2 क्लासें कवर हो चुकी हैं, तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। इसका 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ राशि 4 वर्ष में अपनी का 6/5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा दर निकालने का फार्मूला होता है दर आर बराबर, यहाँ पर देखिएगा ब्याज गुणे 100। तो यहाँ पर 6/5 गुना जो दिया है तो इसमें 1 घटा करके अंश में लिखेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे गुना वाली राशि में 1 घटा के अंश में, और बटे में ये जो टाइम दिया है यहाँ पर गुणे 100 कर देंगे। तो ये डायरेक्ट होगा। एक दर निकालने का अलग से फार्मूला होता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट इस तरह लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ 5 एकम 5, तो 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/5 ही वैल्यू होगी जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और बटे में ये 4 है और गुणे हो जाएगा यहाँ पर 100। तो देखिएगा ये 5 4 के साथ गुणा हो जाएगा, मतलब 1/5 गुणे 4 और यहाँ पर गुणे 100 होगा। तो 5 चौक यहाँ 20 हुआ, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर दर हो जाएगी 5%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई धनराशि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 बता रहा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा साधारण ब्याज, मतलब यस आई की वैल्यू ब्याज की, और ये 5 होगा मूलधन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखिए दर का फार्मूला यहाँ पर निकालना है दर। तो दर आर बराबर, यहाँ पर एक फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। तो इसी सूत्र में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ब्याज यहाँ यस आई 3 दिया है, तो ये जो यदि अंश वाला मान छोटा है तो ये ब्याज कहलाता है और हर वाला बड़ा है तो ये मूलधन। तो यहाँ पर ब्याज की जगह 3 लिखेंगे, 3 गुणे 100 ये ब्याज हो गई, बटे और मूलधन की जगह ये लिखेंगे 5। तो 5 गुणे और समय दिया है 3 वर्ष, तो ये समय 3। अब यहाँ से 3 3 कैंसिल, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 दूनी 10, तो 20% होगा ब्याज की दर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें किसी धन का 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो 1/4 दिया है, तो ये ऊपर वाला मान छोटा है इसलिए ये एसआई होगा, मतलब ब्याज, और ये इसका मूलधन का मान होगा प्रिंसिपल पी। तो देखिए यहाँ पर ब्याज की दर निकालना है, तो दर आर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100। तो ब्याज यहाँ 1 है तो 1 गुणे 100 वैल्यू पुट करेंगे, बटे मूलधन गुणे समय। तो मूलधन यहाँ पर 4 है, तो ये मूलधन की जगह ये 4 रहेगा, और गुणे समय दिया है 5 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 20 होगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो यहाँ दर हो जाएगी 5%। फार्मूला में रख देंगे वैल्यू, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी धन का 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो सेम देखिएगा दर आर बराबर यहाँ पर फार्मूला होगा ब्याज गुणे 100, ब्याज तो यहाँ पर 2 है तो 2 गुणे 100 बटे, अब मूलधन का मान यहाँ 5 है तो 5 मूलधन गुणे समय, और समय दिया है यहाँ पर 5 वर्ष, तो ये वैल्यू 5 यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए 5 पचम 25 होगा गुणा करने पर, 25 एकम 25, 25 चौको 100। अब 2 गुणे 4 करेंगे तो 2 चौको 8% होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो यहाँ पर देखिए पुनः यहाँ पर दर पूछ रहा है, तो दर का फार्मूला होगा यहाँ दर आर बराबर ब्याज गुणे 100, और ब्याज यहाँ पर देखिए जब भिन्न में अंश वाला मान छोटा हो तो ब्याज कहलाएगा, हर वाला मान बड़ा है तो ये मूलधन होगा। तो यहाँ पर ब्याज दिया है 2, तो 2 गुणे 100 ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन ये 5 है, और गुणे समय दिया है 10 वर्ष। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 गुणे 2 करेंगे तो दर हो जाएगी 4%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो यहाँ पर देखिए समय पूछ रहा है कितने समय में, तो समय बराबर यहाँ पर फार्मूला होगा ब्याज गुणे 100। तो देखिए ब्याज तो यहाँ पर 2 ही रखेंगे गुणे 100, अब बटे मूलधन यहाँ 5 होगा, मूलधन गुणे दर यहाँ 8% दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब यहाँ पर 5 गुणे 4 करेंगे तो 5 चौक 20 होगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो समय 5 वर्ष हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है,
वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए दर निकालना है तो दर R बराबर फार्मूला वही रहेगा, यहाँ पर ब्याज गुणे 100, तो ब्याज देखिएगा 1 है गुणे 100 बटे मूलधन ये 5 है, तो मूलधन गुणे समय, तो यहाँ पर है समय 4, तो 5 चौके 20 होगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर दर 5% हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए पहले तो दर का फार्मूला लिखेंगे, दर R बराबर यहाँ पर ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया है, ये वैल्यू पहले पुट कर लेंगे। तो प्रश्न में दिया है कि ब्याज की वार्षिक दर तथा समय दोनों बराबर है, तो यहाँ दर की जगह x मान लेते हैं और ब्याज तो दिया है 4, यहाँ ब्याज की जगह 4 लिखेंगे गुणे 100 बटे मूलधन की जगह लिखा है 9, तो 9 गुणे और समय भी यहाँ पर x ले लेंगे क्योंकि दर और समय आपस में बराबर है, तो जितनी दर आएगी जितनी परसेंट उतने वर्ष आएगा समय। तो यहाँ पर देखिएगा x का जब x से गुणा होगा तो ये x² हो जाएगा बराबर यहाँ 4 गुणे 100 होगा बटे 9 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो उतने % दर होगी। तो स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 गुणे 100 बटे हो जाएगा 9। तो इसमें अंश और हर दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल 2 आएगा और 100 का वर्गमूल 10 और बटे 3, 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पर 10 दूनी 20 बटे 3। अब इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 3 छंग 18, 6 सही 2 बटे 3%, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, इसमें यदि समय भी पूछेगा तो समय 6 सही 2 बटे 3 वर्ष होगा क्योंकि दर और समय दोनों की वैल्यू समान होगी। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है तो यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए जो 25/16 वैल्यू लिखी है तो यहाँ पर देखिए 16 SI होगा क्योंकि ये कम है तो ब्याज कहलाएगा और ये प्रिंसिपल की वैल्यू होगी मूलधन की। तो यहाँ पर देखिए दर को भी x मान लेंगे, समय को भी x मान लेंगे, दोनों समान है। तो दर R बराबर देखिएगा यहाँ पर ब्याज गुणे 100 मतलब 16 गुणे 100 बटे मूलधन गुणे हो जाएगा समय, तो समय भी यहाँ x होगा और दर की जगह भी x, दोनों सेम रख लेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है। तो जब x का x से गुणा होगा तो x² हो जाएगा बराबर 16 गुणे 100 बटे 25। अब ये स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो देखिएगा x बराबर 16 गुणे 100 बटे 25 का वर्गमूल हो जाएगा ये पूरे टोटल का। तो अंश का वर्गमूल और हर का वर्गमूल अलग अलग निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 4, 100 का वर्गमूल 10 होगा बटे 25 का वर्गमूल 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 4 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर 8 होगा। तो ये 8% हो जाएगा क्योंकि दर इसमें पूछा है तो आप प्रतिशत में आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि समय पूछता तो इसमें वर्ष में आता 8 वर्ष क्योंकि दोनों समान है दर और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर समय से दुगनी हो तो ब्याज दर क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा दर कह रहा है यहाँ पर वार्षिक दर समय से दुगना, तो यहाँ पर x मान लेंगे तो समय से दुगना करना है दर को, तो यहाँ पर 2x हो जाएगी दर और यहाँ पर देखिए बराबर दर बराबर ये दर की वैल्यू हो जाएगी 2x क्योंकि समय को x मानेंगे और यहाँ पर ब्याज 8 है तो 8 गुणे 100 बटे मूलधन यहाँ 25 दिया है तो मूलधन गुणे समय। अब समय यहाँ x ले लेंगे और दर को दुगना कर देंगे x का, तो इसलिए इसको 2x रखेंगे। अब यहाँ से देखिएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8 और x का x से गुणा होगा तो x² हो जाएगा बराबर 4 गुणे 100 बटे 25। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो x बराबर 4 गुणे 100 बटे 25 ये पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 अलग अलग निकालेंगे, 100 का वर्गमूल 10 और बटे 25 का वर्गमूल 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आएगा। अब ये ब्याज की दर पूछा है इसलिए 4% हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर जो यदि 5 वर्षों में 520 रुपये हुआ तो ये अमाउंट है और इसी तरह 7 वर्षों में दूसरा अमाउंट यानी मिश्र धन दिया है 568। तो पहले लिखेंगे 5 वर्ष का मिश्र धन 520 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष का मिश्र धन बराबर 520 रुपये और यहाँ पर देखिए 7 वर्षों का मिश्र धन दिया है तो 7 वर्ष का जब मिश्र धन लिखना है तो ये 568 रुपये हो जाएगा। अब मिश्र धन को जब आपस में घटाएंगे तो ब्याज आएगी, तो यहाँ 5 और 7 जब घटेगा तो यहाँ पर वैल्यू 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का SI निकलेगा, 2 वर्ष का ब्याज
यहाँ पर माइनस कर लेंगे मिश्र धनों को, तो 8 में 0 घटाएंगे तो 8 और 6 में 2 घटाएंगे 4, 48 रुपये। तो यहीं से निकाल लेंगे 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का SI हो जाएगा। तो देखिएगा इसका हाफ कर देंगे 24 रुपये। अब यहाँ पर देखिए या तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल लें या 7 वर्ष का, तो प्लस प्रश्न को सॉल्व करेंगे 5 वर्ष की सहायता से। तो 5 वर्ष का SI निकालते हैं, क्योंकि 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है तो 5 वर्ष का SI या ब्याज निकालना है, तो 24 गुणे 5 कर देंगे। 1 वर्ष का SI दिया है तो 24 पंच 120 रुपये हो जाएगा। तो 5 वर्ष का मूलधन निकाल लें तो ये आंसर हो जाएगा। तो 5 वर्ष का मूलधन निकालेंगे तो सूत्र होता है अमाउंट माइनस SI, मतलब मिश्र धन माइनस ब्याज। तो 5 वर्ष का देखिए मिश्र धन दिया है 520 रुपये, तो यहाँ पर लिख लेंगे 520 और माइनस 5 वर्ष का SI आ गया 120, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 120। अब दोनों को आपस में जब घटाएंगे तो वैल्यू 400 रुपये होगी। तो ये 5 वर्ष की सहायता से भी 400 आएगा, 7 वर्ष की भी सहायता से 400 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 720 रुपये और 5 वर्षों में 1020 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 2 वर्ष का मिश्र धन, यहाँ 720 रुपये है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 720 रुपये। और यहीं पर देखिए 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है, तो 5 वर्ष का मिश्र धन लिख लेंगे 1020 रुपये। अब इसको आपस में जब माइनस करेंगे तो ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 माइनस होगा तो 3 वर्ष का SI हो जाएगा। 3 वर्ष का SI यहाँ पर निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर देखिएगा घटाएंगे तो 300, क्योंकि 1020 में 720 माइनस होगा तो 3 वर्ष का SI 300। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 2 वर्ष का, तो पहले यहाँ से 1 वर्ष का SI निकालते हैं। 1 वर्ष का SI हो जाएगा 100 रुपये, क्योंकि 3 वर्ष का 300 तो 1 वर्ष का 100। तो 2 वर्ष का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है तो 2 वर्ष का SI निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष का SI मतलब ब्याज, तो यहाँ 100 गुणे 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 200 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज आ गया, 2 वर्ष का यहाँ मिश्र धन दिया है, तो 2 वर्ष का मूलधन निकाल लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। मूलधन इसमें पूछा है, मतलब वह कौन सी धनराशि, तो यहाँ पर धनराशि आ जाएगी। तो 2 वर्ष का मूलधन निकालना है, तो 2 वर्ष के मिश्र धन में 2 वर्ष के ब्याज को घटा देंगे, क्योंकि मूलधन का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो इस सूत्र में रख देना है। तो देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है 720 और माइनस 2 वर्ष का SI है 200, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 520 रुपये। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सही है। और इसको 5 वर्ष की सहायता से भी सॉल्व करेंगे तो 5 वर्ष का SI निकाल लेंगे और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है तो 5 वर्ष का मूलधन आ जाएगा, तो वैल्यू 520 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई धनराशि किस दर पर साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 1380 रुपये और 5 वर्षों में 1500 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 1380 रुपया और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है 1500, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 वर्ष का मिश्र धन 1500 रुपये। अब जब इसको आपस में माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर 3 में 2 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 वर्ष का SI आ जाएगा। और 2 वर्ष का SI यानी ब्याज यहाँ पर 1500 में 1380 जब माइनस होगा तो वैल्यू बचेगी 120 रुपये। तो यहाँ पर 1 वर्ष का पहले SI निकाल लेंगे, तो 1 वर्ष का SI हो जाएगा 60 रुपये, क्योंकि 2 वर्ष का 120 है। तो अब देखिए प्रश्न को 3 वर्ष की सहायता से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है तो 3 वर्ष का पहले ब्याज निकालते हैं। 1 वर्ष का ब्याज आ गया, 3 वर्ष का SI हो जाएगा 3 गुणे 60, तो यहाँ पर 6 त्रिक 18 180 रुपया। अब यहाँ पर 3 वर्ष का मूलधन निकालने, यही हमें फाइंड करना है कोई धनराशि। तो यहाँ पर देखिए वो धनराशि आ जाएगी, तो 3 वर्ष का यहाँ पर मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन दिया है 1380 रुपया और माइनस ब्याज आ गई 180 रुपया, तो इसमें घटाएंगे तो 1200 होगा। तो ये तो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई धनराशि किस दर पर, यहाँ पर दर पूछा है, तो अब दर निकालना है तो दर का फार्मूला लगा देंगे। दर R बराबर होता है ब्याज गुणे 100, तो 3 वर्ष की ही सहायता से सॉल्व करेंगे। 3 वर्ष का ब्याज 180 रुपया गुणे 100 और बटे मूलधन, देखिए 3 वर्ष का जो आया है तो इसको लिख लेंगे मूलधन गुणे, यहाँ पर समय 3 वर्ष ही लेंगे क्योंकि 3 वर्ष की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें देखिए 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 छंग 18 मतलब 60 हुआ, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो दर हो जाएगी 5%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कोई धनराशि किस दर पर साधारण ब्याज से 4 वर्षों में 12,900 और 5 वर्षों में 14,250 रुपये हो जाएगी। तो देखिए 4 वर्ष में यहाँ पर दिया है 4 वर्ष का मिश्र धन, तो 4 वर्ष का पहले मिश्र धन लिख लेंगे यहाँ पर 12,900 रुपये, और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष का मिश्र धन 14,250 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 14,250 रुपये। अब कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा पहले ब्याज निकालेंगे 1 वर्ष का, यहाँ पर 4 वर्ष और 5 वर्ष के मिश्र धन दिए हैं तो 1 वर्ष का एसआई आ जाएगा। तो जब 1 वर्ष का एसआई निकालेंगे तो इसको आपस में माइनस करेंगे, 14,250 में 12,900 तो वैल्यू यहाँ 1,350 होगी। तो ये 1 वर्ष का एसआई हुआ, तो हमें 4 वर्ष का एसआई निकाल लेना है। 4 वर्ष का एसआई जब निकालना है तो गुणा कर देंगे 1,350 गुणे 4, तो वैल्यू हो जाएगी 4 पंचे 20 की शून्य हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 4 1 4 1 5 और यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे तो 5400 रुपये हो जाएगा 4 वर्ष का ब्याज। अब 4 वर्ष का मूलधन निकाल लें, तो 4 वर्ष का जब मूलधन निकालेंगे तो 4 वर्ष के मिश्र धन में ब्याज को माइनस कर देंगे, तो 12,900 में ये 5400 माइनस होगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, घटा लेंगे तो शून्य में शून्य ये कैंसिल, जीरो घटेगा तो जीरो ही होगा। यहाँ पर 9 में 4 घटाएंगे तो 5 होगा, और यहाँ पर 12 है, 12 में 5 घटाएंगे 7, तो 7500 रुपये ये वैल्यू होगी, ये मूलधन हो गया। अब हमें यहाँ दर निकालना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कोई धनराशि किस दर पर, तो दर आर बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100, तो ये 4 वर्ष की ही सहायता से निकालेंगे। 4 वर्ष का ब्याज है 5400 रुपये गुणे 100 बटे मूलधन है 7500, तो ये वैल्यू यहाँ 7500 गुणे समय 4 वर्ष है तो ये 4 ही लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ से 0 0 कैंसिल, 4 1 कम 4, 25 चौको 100, 25 1 कम 25, 25 3 75, फिर 3 1 कम 3, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर 18 3 54, तो यहाँ पर देखिएगा ये 18 हो गया और डबल जीरो है तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 के साथ शून्य भी है तो ये 0 0 इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो 18 होगी तो दर हो जाएगा 18%। इसको कैंसिल आउट करके देख लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है 575, तो पहले वैल्यू लिख लेंगे, 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 575 रुपये, और यहाँ पर 5 वर्ष का मिश्र धन दिया 625, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष का मिश्र धन 625 रुपये। अब ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो 5 में 3 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2 वर्ष, और 2 वर्ष का एसआई हो जाएगा। 2 वर्ष का एसआई यहाँ निकालेंगे तो घटाने पर देखिए 5 में 5 शून्य, 12 में 7 घटाएंगे 7 5 12, तो यहाँ 50 रुपये होगा 2 वर्ष का एसआई। तो यहीं से 1 वर्ष का एसआई निकाल लेंगे, तो 1 वर्ष का एसआई हो जाएगा 25 रुपये। यहाँ 2 वर्ष का एसआई दिया था तो 1 वर्ष का 25 रुपये। तो हमें 3 वर्ष की सहायता से सॉल्व करना है सवाल को, तो 3 वर्ष का भी एसआई निकालेंगे। 3 वर्ष का जब एसआई निकालेंगे तो यहाँ 3 गुणे 25 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 75 रुपये 3 वर्ष का एसआई। अब 3 वर्ष का मूलधन भी निकाल लें, क्योंकि दोनों की आवश्यकता पड़ेगी दर निकालने में। तो 3 वर्ष का जब मूलधन निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये एसआई था 3 वर्ष का, मूलधन निकालने के लिए 3 वर्ष के मिश्र धन में 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे, तो यहाँ पर 575 में जब 75 माइनस होगा तो यहाँ पर मूलधन हो जाएगा 500 रुपये। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को पुट कर देंगे सूत्र में, तो ये दर यहाँ पर निकल आएगा, दर आर बराबर ब्याज गुणे 100। तो देखिए ब्याज यहाँ 75 है गुणे 100, अब बटे मूलधन, मूलधन दिया है यहाँ 500 और गुणे समय 3 वर्ष है तो ये 3 यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 होगा, 15 एकम 15, 15 अपना 75, तो यहाँ पर दर हो जाएगी 5%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 4 वर्ष का मिश्र धन 928 रुपये है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 4 वर्ष का मिश्र धन 928 और 6 वर्ष का मिश्र धन दिया है 992, तो यहाँ पर 6 वर्ष का मिश्र धन 992 रुपये। अब यहाँ पर दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 2 वर्ष का एसआई आ जाएगा, और 2 वर्ष का एसआई आएगा जब घटाएंगे 12 में 8 तो 4, और यहाँ पर 8 में 2 घटाएंगे 6 तो 64 रुपये होगा, 9 में 9 0। तो यहाँ पर 1 वर्ष का एसआई 4 वर्ष का डायरेक्ट निकाल लेंगे, 4 वर्ष का एसआई निकालना है तो इसका डबल कर देंगे, 64 दूनी 128 रुपये, क्योंकि 1 वर्ष का 32 आएगा, 32 चौको 128, तो 4 वर्ष का एसआई आ गया। तो 4 वर्ष का मूलधन भी निकाल लेते हैं यहीं पर, तो 4 वर्ष के मिश्र धन में 4 वर्ष का ब्याज घटा देंगे, तो मिश्र धन 928 है माइनस ब्याज 128 हो गया, तो वैल्यू हो जाएगी 800 4 वर्ष का मूलधन। तो ये दोनों देखिएगा, अब यहाँ पर दर निकालना है तो दर आर बराबर होता है फार्मूला ब्याज गुणे 100,
तो ब्याज 128 गुणे 100 हो जाएगा बटे, अब मूलधन दिया है यहाँ 800, तो मूलधन गुणे समय 4 वर्ष ही लिए हैं, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 4 8 32, 8 चौक 32 और 32 एकम 32, 32 चौको 128, तो दर हो जाएगा यहाँ पर 4%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 550 रुपये और 4 वर्षों में 650 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर मूलधन निकालना है केवल। तो देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है 550 रुपये, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 3 वर्ष का मिश्र धन 550 और 4 वर्ष का मिश्र धन 650 है, तो ये यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज आएगा जब माइनस करेंगे, तो 1 वर्ष का एसआई हो जाएगी यहाँ पर ब्याज 0 में 0, यहाँ पर 0 और 5 में 5 शून्य होगा, यहाँ पर 1, तो 100 रुपये होगा 1 वर्ष का एसआई। तो 3 वर्ष का भी यहाँ पर एसआई निकाल लेंगे पहले, तो 3 वर्ष का एसआई 300 रुपये हो जाएगा। अब 3 वर्ष का मूलधन निकाल लेंगे, तो 3 वर्ष का जब मूलधन निकालेंगे यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। तो 3 वर्ष के मिश्र धन में 3 वर्ष के ब्याज को माइनस कर देंगे, तो 3 वर्ष का मिश्र धन 550 माइनस ब्याज है 300, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 250 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वह धनराशि 250 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 1000 रुपये और 4 वर्षों में 1100 रुपये हो जाएगी। तो 3 वर्ष का पहले मिश्र धन लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 1000 रुपये दिया है और 4 वर्ष का मिश्र धन दिया है यहाँ पर 1100 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 11 है, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा यहाँ पर 100 रुपये। जब 1100 में 1000 घटाएंगे तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये, तो 3 वर्ष का एसआई निकाल लेंगे, 3 वर्ष का एसआई हो जाएगा 300 रुपये। अब 3 वर्ष का मिश्र धन है और 3 वर्ष का ये ब्याज आ गया, तो 3 वर्ष का मूलधन निकालने, इसी से ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 माइनस 300, तो वैल्यू हो जाएगी 700 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 4 वर्षों में 1500 रुपये तथा 5 वर्षों में 1550 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष का मिश्र धन दिया है 1500 रुपये, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 4 वर्ष का मिश्र धन 1500 रुपये और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है 1550, तो इसको ये डायरेक्ट लिख लेंगे 1550 रुपये। अब दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो 5 में जब 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 वर्ष का एसआई आ जाएगा और 1 वर्ष का एसआई आएगा 50 रुपये। हमें निकालना है 4 वर्ष का एसआई, क्योंकि 4 वर्ष की सहायता से मूलधन प्राप्त होगा। तो 4 वर्ष का एसआई हो जाएगा 4 गुणे 50 करेंगे तो 50 चौको 200 रुपये। अब यहाँ पर देखिएगा 4 वर्ष का मूलधन निकालेंगे, यही इसकी वैल्यू होगी। तो 4 वर्ष के मिश्र धन में पहले 4 वर्ष के एसआई को घटा देंगे, तो 4 वर्ष का मिश्र धन दिया है 1500 और ये एसआई है 200, तो मिश्र धन माइनस ब्याज, तो ये मूलधन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1300 रुपये होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो ये 5 वर्ष का देखिए मिश्र धन दिया है 520 रुपये, तो ये पहले वैल्यू लिख लेंगे और 7 वर्ष का मिश्र धन 568 रुपये है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 वर्ष का मिश्र धन 568 रुपये। अब इसको आपस में जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 वर्ष का एसआई आ जाएगा और 2 वर्ष का एसआई होगा, यहाँ पर घटाएंगे 568 में 520, तो 48 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से पहले 1 वर्ष का एसआई निकाल लेंगे, तो 1 वर्ष का एसआई हो जाएगा 24 रुपये। तो देखिए 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है, तो 5 वर्ष का एसआई निकाल लेंगे। यहाँ से 5 वर्ष का एसआई निकालेंगे तो 5 गुणे 24, 1 वर्ष के एसआई से गुणा कर देंगे तो 24 पंच 120 रुपये हो जाएगा 5 वर्ष का साथ ब्याज। अब यहाँ पर 5 वर्ष का मूलधन निकाल लें, तो यहीं पर ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो 5 वर्ष का जब मूलधन निकालेंगे तो 5 वर्ष के मिश्र धन में 5 वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे, तो 520 माइनस जब 120 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 400 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 5182 रुपये और 3 वर्षों में 5832 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है 5182, तो पहले वैल्यू लिख लेंगे। 2 वर्ष का मिश्र धन 5182 रुपये और 3 वर्ष का मिश्र धन है 5832, तो यहाँ पर ये देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन 5832 रुपये। अब ये आपस में जब घटाएंगे तो 3 वर्ष में 2 वर्ष जब घटाएंगे तो 1 वर्ष का ब्याज होगा, 1 वर्ष का एसआई यहाँ पर प्राप्त होगा जब घटाने पर, तो आपस में माइनस करेंगे तो 650 रुपये होगा 5832 में 5182 को, तो यहाँ पर 650 रुपये 1 वर्ष का एसआई। तो 2 वर्ष का एसआई निकाल लेंगे यहाँ से, तो 2 वर्ष का जब एसआई निकालेंगे तो इसका डबल कर देंगे,
तो 650 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1300 रुपये हो जाएगी। अब 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है, 2 वर्ष का ब्याज भी आ गया, तो 2 वर्ष का मूलधन निकाल लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 वर्ष का देखिए मिश्र धन दिया है 5182 और माइनस 2 वर्ष का ब्याज आ गया है 1300 रुपये। तो ये मिश्र धन में ब्याज घटाएंगे तो मूलधन मिल जाएगा। तो जब आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ 3882 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये तथा 3 वर्ष में 575 रुपये हो तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है 550 रुपये, तो वैल्यू ये लिखेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन 550 रुपये, और यहीं पर देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन 575 रुपये, तो ये वैल्यू यहाँ पर पहले लिख लेंगे 575 रुपये। अब यहाँ पर जब आपस में माइनस करेंगे तो 1 वर्ष का SI आ जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर घटाएंगे तो 25 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष का SI निकाल लेंगे, क्योंकि 2 वर्ष की सहायता से सवाल को सॉल्व करना है, तो 2 वर्ष का SI हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो 50 रुपये हो जाएगा। अब 2 वर्ष का यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। तो देखिए पहले तो 2 वर्ष की सहायता से मूलधन निकाल लेते हैं। तो 2 वर्ष की जब सहायता से मूलधन निकालेंगे तो 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है 550 और 2 वर्ष का SI आ गया 50 रुपये, तो इसको माइनस करेंगे तो ये तो 500 रुपये हो गया। तो मूलधन जब 500 रुपये है तो 4 वर्ष के में वह धन कितना हो जाएगा, तो मतलब 4 वर्ष में मिश्र धन पूछ रहा है। तो 4 वर्ष का ब्याज निकाल ले, यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज 25 है, तो 4 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 वर्ष में वह धन कितना होगा। तो 4 वर्ष का जब SI निकालना होगा तो 25 गुणे 4 करेंगे तो 100 रुपये हो जाएगा 4 वर्ष का SI। और यहाँ पर देखिएगा ये मूलधन जो निकाले थे 2 वर्ष की सहायता, तो ये 500 रुपये है और ब्याज हो गया 100 रुपये, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा मिश्र धन 4 वर्ष में, वो मिश्र धन हो जाएगा 500 धन 100, तो जोड़ेंगे तो ये 600 रुपये हो जाएगा। पहले 500 था, 100 रुपये ये ब्याज जुड़ जाएगा 4 वर्ष की, तो ये 600 रुपये होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह इसको फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन इसका और देखेंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 460 रुपये और 5 वर्षों में 500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर 3 वर्ष का पहले मिश्र धन लिखेंगे, ये वैल्यू दी है 460 रुपये और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है 500 रुपये, तो यहाँ पर ये वैल्यू 500। अब यहाँ पर देख घटाएंगे तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2 वर्ष का SI आ जाएगा और 2 वर्ष का SI आ जाएगा यहाँ पर 40 रुपये। तो यहाँ पर पहले 1 वर्ष का SI निकाल लेंगे, तो 1 वर्ष का SI हो जाएगा 20 रुपये। अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ष की सहायता से हमें प्राप्त करना है ब्याज की दर, तो पहले 3 वर्ष की सहायता से ब्याज निकालेंगे। 3 वर्ष का SI, तो 3 वर्ष का SI निकालेंगे तो 20 गुणे 3 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 60 रुपया। 3 वर्ष का SI 60 रुपये, तो 3 वर्ष का मूलधन निकालना है यहाँ पर। तो 3 वर्ष के मिश्र धन में 3 वर्ष के ब्याज को माइनस कर देंगे, 460 माइनस जब 60 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 400 रुपये। तो यहाँ पर ब्याज की दर पूछा है, तो दर निकालने के लिए देखिए ब्याज की आवश्यकता पड़ेगी और मूलधन की। तो यहाँ पर दर का फार्मूला होता है दर R बराबर ब्याज गुणे 100, मतलब 60 गुणे 100 और बटे वैल्यू यहाँ पर मूलधन 400 और गुणे 3 होगा, क्योंकि समय 3 वर्ष की सहायता से निकाला गया था मूलधन। तो यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 कम 3, यहाँ पर 20 3 60, 4 1 कम 4, 4 5 20, तो यहाँ पर दर हो जाएगी 5%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके, जीएस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।